नमस्कार साथियों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, आज का जो लेक्चर है वो प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। कल हम कुछ बातें बता चुके थे। आज ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जो अनसाउंड माइंड है यानी विकृत चित्त है। आईपीसी की धारा 98 ये बताती है और बीएनएस की धारा 36 ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड कैसे? आईपीसी की सेक्शन 84 में ये हम बताए थे, जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे अनसाउंड माइंड क्या होता है। अनसाउंड माइंड जैसे किसी को मिर्गी आ रही है, किसी को दौरा आ रहा है, या किसी को ऐसी बीमारी हो गई है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया है, किसी को ऐसी बीमारी हो गई है, दिमाग से कैसा है, विकृत चित्त हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है। पागल तो नहीं है, लेकिन क्या हो गया है, वो पागल ही बोलेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे अनसाउंड माइंड है। हम लोग कानून की लैंग्वेज में उसको अनसाउंड माइंड बोलेंगे, विकृत चित्त बोलेंगे। वैसे तो पागल बोल सकते हैं, लेकिन पागल नहीं है वो। पागल क्यों नहीं है? आईपीसी की धारा 84 में जब हम बताए थे तो इसमें बताए थे किसी को मिर्गी आ रही है। अगर किसी को मिर्गी आएगा, कुछ समय के लिए मिर्गी आएगी। किसी को दौरा आ रहा है, कुछ समय के लिए आ रहा है। किसी को नींद में चलने की बीमारी है, और किसी को डिलीवरी के दौरान अगर उससे कोई अपराध हो जाता है, तो ये सब पागल नहीं है, ये सब पागल की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन क्या है, दिमाग कुछ देर के लिए काम नहीं करता है। जैसे गजनी मूवी थी, उसमें आमिर खान जी को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया था, तो वो क्या थे, पागल थे क्या? नहीं, कुछ समय के लिए जो है उनका दिमाग जो है काम नहीं करता था। वैसे ही 84 में अनसाउंड माइंड आ जा रहे हैं, अनसाउंड माइंड आ जा रहे हैं। अनसाउंड माइंड किसी को मार दे रहा है, किसी को मार दे रहा है, तो वो किस में बच जाता है? 84 में बच जा रहा है। आईपीसी की धारा 84 का सहारा ले रहा है और वो क्या हो रहा है, बच जा रहा है। ऐसे ही आईपीसी की धारा 82, इसमें 7 साल से कम का बालक है, 7 साल से कम का कोई बालक है, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है, उससे कोई अपराध हो जाता है, तो ये अकाट तर्क है, मान लिया जाएगा कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। कानून ये मान के ही चलेगा, भले आप लाख तर्क दे कि बच्चा क्या था, वो 5 साल की उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर देता था, इंडियन आइडल में गाना गाता था, या डांस, इंडिया डांस में बहुत अच्छा डांस करता था। ये सब अकाट तर्क हो जाएंगे। जब कानून ने मान लिया है कि बच्चा निर्दोष है, तो बच्चा निर्दोष माना लिया जाएगा। मान लीजिए अगर उससे किसी की हत्या भी हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उसे माना जाएगा उसने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसे ही 83 में, आईपीसी की धारा 83 में 7 साल से 12 साल का कोई बालक है, उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, हत्या अगर हो जाती है, तो ये देखा जाएगा कि बालक का दिमाग कैसा है। अगर वो एक्ट की प्रकृति को जानता है, अगर उसके नेचर को जानता है, उससे क्या हो गया है, हत्या हो गया है, अपराध हो गया है, वो क्या हो रहा है, दरवाजे के पीछे छुप जा रहा है, पर्दे के पीछे छुप जा रहा है, अलमारी के पीछे छुप जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है, तो ये माना जाएगा कि बच्चा जो काम को समझ रहा था, अगर ऐसा काम कर रहा है तो वो समझ रहा है कि उससे कोई अपराध हो गया है, और बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उससे हत्या हो जाती है और समझ नहीं पा रहा, वहीं पे खड़ा है, उस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि हमसे अपराध हो गया, तो उसको निर्दोष मान लिया जाएगा, तो उसको निर्दोष मान लिया जाएगा। 83 में 3 साल तक और प्लस 1 साल तक सुधार गृह में रखा जाएगा, ये सजा नहीं है, इसमें उसको पढ़ाया लिखाया इत्यादि चीजें जाएंगी। अगर वो कोई कुछ चीज सीखना चाहता है तो उसको सिखाया जाएगा।
ये सारे लोग बचाव ले रहे थे 82 में, 83 में, 84 में। और जो 2 बूंद वाले थे, 2 बूंद यानी 85, 86, 2 बूंद का मतलब यह है कि नशे में है, कोई व्यक्ति नशे में है, कोई अपराध कर दे रहा है, इसमें दूसरे के द्वारा शराब पिए जा रहा है या कोई नशीली पदार्थ पिलाई जाती है दूसरे के द्वारा। 86 में खुद से शराब या कोई ऐसा पदार्थ, नशीला पदार्थ पी लिया जाता है। ये सारे लोग बचाव ले रहे हैं। अब 98 में क्या होता है, अगर इसमें कोई अनसाउंड माइंड पर्सन किसी व्यक्ति को मार रहा है, किसी व्यक्ति को मारता है, तो व्यक्ति क्या ले लेगा, व्यक्ति क्या करेगा? अगर ये अनसाउंड माइंड पर्सन है, कौन है? अनसाउंड माइंड पर्सन है। अगर वो किसी व्यक्ति को मारने के लिए आता है तो क्या करेंगे? अब व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति मार खाएगा या तो मरेगा। अब इसमें 84 में अनसाउंड माइंड बच जाता था। अब 98 बोलता है कि आप अनसाउंड माइंड पर्सन को मार के बच सकते हैं। अनसाउंड माइंड जो आपको मार रहा था, इसका सहारा लिया 84 का कि हम क्या हैं, अनसाउंड माइंड है, और बच गया। और अनसाउंड माइंड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति को मार रहा है, मारने वाला है, जो सही है। अगर किसी को मार रहा है, उसने अगर अनसाउंड माइंड को मार लिया है, मार दिया, तो वो 98 का सहारा लेके बच जाएगा। बीएनएस में 36 का सहारा लेके बच जाएगा। 82 में कोई 7 साल से कम का बालक है, अगर किसी की हत्या करने वाला है, अगर वो व्यक्ति 7 साल से कम के बालक की हत्या करके अपने सेल्फ डिफेंस में मार देता है और बच जाता है, तो उसको 98 का सहारा मिल जाएगा और वो बच जाएगा। ऐसे ही 83 में भी अगर कोई 7 साल से 12 साल का कोई बालक है, कोई 7 साल से 12 साल का बालक है, अगर किसी की हत्या करने वाला है, अगर वो व्यक्ति उस बालक को मारकर अपनी सेल्फ डिफेंस में रक्षा कर सकता है। ऐसे ही 85-86 वाले जो 2 बूंद वाले हैं, उनको भी मार के 98 का सहारा लिया जा सकता है और बच जाएंगे, 98 में बच जाएंगे। इसमें उस पर्सन को बचाव दिया गया है जो अनसाउंड माइंड इत्यादि लोग मार रहे थे। इसमें 98 में ऐसे व्यक्ति को बचाव दिया जाएगा। अगली जो धारा है आईपीसी की धारा 99 और बीएनएस की धारा 47। ऐसा कार्य जिनके विरुद्ध अधिकार नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है ही नहीं आपके पास, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं वो लोग कौन है। पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। जो लोक सेवक हैं वो, अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है, न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है, और लगा वो व्यक्ति क्या करने, ईंट पत्थर से पुलिस वाले को मारने लगा, तो उसने कैसा अपराध कर दिया है? एक और अपराध कर दिया है, एक और अपराध कर दिया उसने। पुलिस वाला पब्लिक सर्वेंट है, इसके विरुद्ध क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है आपका। ये नहीं है कि पुलिस वाला है, वर्दी पहना है और लगे पुलिस वाला आपको पकड़ने जा रहा है, अब आप लगे पुलिस वाले को मारने, प्राइवेट डिफेंस का यहाँ अधिकार आपका नहीं है। दूसरा जो है लोक सेवक के अधीन, लोक सेवक के अधीन कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लोक सेवक के अधीन अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। मान लीजिए कोई पुलिस वाला है और किसी व्यक्ति को पकड़ना है, और इसके पास क्या है, बंदूक नहीं है, अभी बंदूक नहीं है, और वो व्यक्ति बंदूक लेके भाग रहा है, तो यहीं रास्ते से ही कोई एक व्यक्ति आ रहा है, उसके पास बंदूक है, तो ये पुलिस वाला कहता है कि आप इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए, आप इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए, और ये व्यक्ति इसको जाके पकड़ लेता है। अगर इसको पकड़ने वाला है
ये व्यक्ति क्या करता है, इसको मारता है, अगर इसको मारता है ये भी लोक सेवा के अधीन माना जाएगा, उसके सबऑर्डिनेट माना जाएगा। उसका सबऑर्डिनेट अगर है तब भी उसके खिलाफ अगर सेल्फ डिफेंस नहीं यूज होगा। अगर कोई सेल्फ डिफेंस यूज करता है, प्राइवेट डिफेंस यूज करता है, तो क्या होगा, वो सजा पाएगा। इन लोगों के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट मान लीजिए सिविल ड्रेस में है, सिविल ड्रेस में है और वो पकड़ने आता है, अब आप बिल्कुल अनजान हैं कि वो क्या है, वर्दी नहीं पहना है, आपको लग नहीं रहा है कि वो पुलिस वाला है, और वो किसी को पकड़ ले रहा है जबरन, तो यहाँ उस व्यक्ति को अधिकार मिल जाएगा, यहाँ उस व्यक्ति को अधिकार मिल जाएगा कि सेल्फ डिफेंस को यूज कर सकता है। अब सेल्फ डिफेंस को यूज करता है, अगर पूरा यकीन है कि पुलिस वाला नहीं है, अदर कोई पर्सन है और ये वर्दी में नहीं है, साहब जो है वर्दी में नहीं है, अगर किसी को पकड़ने जाते हैं, उसको यकीन हो जाता है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई दूसरा है, अन्य पर्सन है, तब इनको अधिकार होगा, ये प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं इसके खिलाफ। अन्यथा अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर ये कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके खिलाफ अगर यूज करते हैं प्राइवेट डिफेंस, तो ये लागू नहीं होगा, सजा के भागी होंगे।